नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ध्यान। जी हाँ, और हमारे पास कुछ स्रोत सामग्री है। ध्यान आंतरिक शांति की कुंजी से कुछ अंश। तो आज हम इसी को थोड़ा गहराई से समझेंगे कि भाई ये ध्यान आखिर है क्या, कैसे काम करता है और ये स्रोत इसके क्या खास फायदे बताता है। बिल्कुल। एक आम धारणा है शायद कि ध्यान मतलब विचारों को रोकना, पर स्रोत कुछ और कहता है। वो कहता है कि ध्यान विचारों को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि विचार हमें कंट्रोल ना करें। सही कहा आपने, ये बहुत बड़ा फर्क है ना? तो चलिए इसी को खोलते हैं थोड़ा। जरूर। तो स्रोत के हिसाब से देखें तो ध्यान असल में बस स्थिरता की एक कला है। स्थिरता? हाँ, मतलब बस ठहरना और जो भी हो रहा है, विचार, एहसास, आवाजें, उन्हें बिना अच्छा बुरा कहे बस देखना, उनके प्रति सजग होना। अच्छा। स्रोत कहता है ये कुछ करने से हटकर सिर्फ होने की तरफ जाना है। मतलब आप एक्शन मोड से हटकर ऑब्जर्वेशन मोड में आ जाते हैं। होना न कि करना। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ एहसास की बात नहीं है ना, स्रोत बताता है कि दिमाग में भी कुछ बदलाव होते हैं। जी हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत में वैज्ञानिक स्टडीज का जिक्र है। ओके। वो दिखाते हैं कि कैसे ध्यान के दौरान वो जो तनाव वाली तेज रफ्तार ब्रेन वेव्स होती हैं, बीटा वेव्स, हाँ। वो धीमी हो जाती हैं, अल्फा और थीटा वेव्स में बदल जाती हैं, जो शांति और क्या कहते हैं स्पष्टता से जुड़ी हैं। अच्छा, तभी वो शांति महसूस होती है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्रोत बताता है कि दिमाग का जो डर वाला सेंटर है, एमिगडाला, वो साइज में थोड़ा छोटा हो सकता है। और जो हमारा लॉजिकल सोच वाला हिस्सा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अरे वाह। हाँ, और तो और याददाश्त और इमोशनल बैलेंस से जुड़ा जो ग्रे मैटर है वो भी बढ़ सकता है। ये तो कमाल है, मतलब दिमाग सच में बदलता है। जी बिल्कुल, मापने लायक बदलाव। तो फिर इन बदलावों का असर क्या होता है? स्रोत ने फायदों को 3 हिस्सों में बांटा है शायद। जी। पहला है मानसिक, जैसे तनाव और चिंता कम होना। कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है ना? हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा फायदा है। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि ये सिर्फ तनाव कम करना नहीं है। अच्छा। बल्कि तनाव भरी स्थितियों के बीच भी शांत रहना सीखने जैसा है। और साथ ही फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बेहतर होता है। और क्रिएटिविटी भी? हाँ, उसका भी जिक्र है। ठीक है। और दूसरी श्रेणी? शारीरिक फायदे। हाँ। शारीरिक लाभ भी कम नहीं है। स्रोत कहता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल में मदद मिलती है। ओके। नींद की क्वालिटी सुधर सकती है। और यहाँ तक कि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे रोगों से लड़ने की ताकत, वो भी मजबूत हो सकती है। ये तो बहुत काम की चीज है। और एक बहुत ही अनोखी बात जो स्रोत बताता है वो ये कि ध्यान शायद उम्र बढ़ने की रफ्तार को सेल लेवल पे धीमा कर सकता है। क्या बात कर रहे हैं, कैसे? स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग नियमित ध्यान करते हैं उनके टीलोमेयर, वो जो क्रोमोसोम के सिरों पर होते हैं, हाँ, सुना है, वो ज्यादा लंबे होते हैं। और टीलोमेयर की लंबाई उम्र से जुड़ी होती है। गजब, ये तो वाकई बहुत गहरा है ना? हाँ। और तीसरी श्रेणी क्या थी? आध्यात्मिक। जी, आध्यात्मिक लाभ। स्रोत के अनुसार ये शायद सबसे गहरे हैं। इसमें आता है आत्म जागरूकता का बढ़ना। मतलब खुद को बेहतर समझना। हाँ, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने रिएक्शंस को बिना उनसे पूरी तरह जुड़कर बस एक साक्षी की तरह देखना सीखना। स्रोत इसे अहंकार से परे जाकर अपने असली स्वरूप को पहचानने जैसा कहता है। इसे एक गहरी शांति मिलती है। और कुछ खास तरह के ध्यान, जैसे प्रेम कृपा वाला ध्यान, हाँ, वो करुणा और सहानुभूति बढ़ाते हैं। शायद ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स का भी इसमें रोल हो। इतने सारे फायदे। तो क्या ध्यान का कोई एक ही तरीका है या अलग अलग तरह के होते हैं? नहीं, स्रोत साफ कहता है कि कोई एक सही तरीका नहीं है। ध्यान कई तरह का होता है। जैसे एक है माइंडफुलनेस या सचेतन ध्यान। इसमें आप बस अपनी सांस पर या शरीर में जो हो रहा है उस पर ध्यान देते हैं, बिना जज किए। ओके। एक होता है मंत्र ध्यान, जिसमें किसी शब्द या आवाज को मन में दोहराते हैं। गाइडेड मेडिटेशन भी है, जिसमें कोई आपको निर्देश देता है। अच्छा। स्रोत कहता है जरूरी ये है कि आपके लिए क्या काम करता है, क्या सहज लगता है। तो इसका मतलब क्या है? कोई अगर आज से शुरू करना चाहे तो बहुत मुश्किल तो नहीं? बिल्कुल नहीं, स्रोत बहुत आसान स्टेप्स बताता है। क्या है वो? बस एक शांत कोना ढूंढिए, आराम से बैठ जाइए, कुर्सी पर या नीचे। ठीक है। आंखें बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें और बस अपनी सांस पर ध्यान ले आएं।
जो स्वाभाविक रूप से आ रही है, जा रही है। और अगर विचार आए वो तो आएंगे ही। बिल्कुल आएंगे। तो उनसे लड़ना नहीं है, बस उन्हें देखना है कि हाँ, विचार आया और फिर धीरे से ध्यान वापस सांस पर ले आना है। अच्छा, बस इतना ही? शुरुआत के लिए इतना काफी है। स्रोत कहता है रोज 5-10 मिनट से शुरू करें। रोज करना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि एक दिन बहुत देर तक करें। निरंतरता, कंसिस्टेंसी इसकी। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो स्रोत का जो निचोड़ है वो ये कि ध्यान जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन में वापस लौटना है, पूरी तरह से। रोज की भागदौड़ में एक पल रुककर खुद से जुड़ना। जीवन में वापसी, ये अच्छी बात कही। जी, छोटी शुरुआत और निरंतरता, बस यही मंत्र है। और अंत में स्रोत एक सोचने वाली बात छोड़ता है हमारे लिए। जी, वो कहता है कि अभ्यास करते करते शायद एक दिन ऐसा आए जब आपको ध्यान में जाना ना पड़े, आप ध्यान में ही जीने लगें। बहुत गहरी बात है ना? इस पर सोचिएगा जरूर कि रोजमर्रा की जिंदगी के हर पल में काम करते, बात करते, चलते हुए पूरी तरह जागरूक, पूरी तरह उपस्थित रहने का मतलब क्या हो सकता है? कैसा अनुभव होगा वो? बिल्कुल सोचने लायक बात है।